हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से। हमारा ना यहाँ पे बेसिकली मेन मोटिव ये रहेगा कि जो हमारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जितने भी आइटम्स हैं ना कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, जैसे कि हमारी 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो मैंने यहाँ पे ना वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी उसके अंदर आएंगी, कौन सी एक्सक्लूड होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता दी है। बस आप इतनी सी चीज़ें लर्न कर लेना, आपका 99% चांस है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में कोई सा भी। अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला वीडियो डायरेक्ट के लिए बनाया है, अभी मैं एक और बनाऊंगा इनडायरेक्ट के लिए, तो उसको देख लेना ना। अब ये जो PDF है मैं बता दूंगा कैसे आपको मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं इसको। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम फिलहाल किससे करने वाले हैं, हम ये डायरेक्ट मेथड से करने वाले हैं, ठीक है ना। इजीली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ना हम सबसे पहले ना ये देख लेते हैं कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो कुछ नहीं होता। कैश फ्लो में बस इतना होता है कि आपकी कौन सी इनकम इनकम कह रहा हूँ, कौन सा कैश आपका आया, कौन सा कैश आपका गया। बेसिकली हमें बस इतना देखना होता है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। तो इससे कंपनीज को ना उनकी लिक्विडिटी पता चल जाती है, उनके पास कितना अवेलेबल कैश है। नाउ अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो आपका ना 3 तरह का होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। 3 तरह की इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बेसिकली जो हमारा पूरा बिजनेस होता है वो हम इन 3 तरह की एक्टिविटीज़ में बांट देते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग। अब देखो, इसके ना फॉर्मेट को देखने से पहले ना मैं आपको ना एक बार एक्टिविटीज़ बता देता हूँ, अलग से बता देता हूँ सारी एक्टिविटीज़, उसके बाद हम एक बार में फॉर्मेट देख लेंगे। पहले देखते हैं हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कौन से होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हमारी ना बेसिकली 2 तरह के एंटरप्राइजेज होती हैं। एक होती है हमारी फाइनेंसिंग, ठीक है ना, और दूसरे को हम कह देते हैं अदर्स। फाइनेंसिंग कौन सी होती है हमारी, बेसिकली जैसे हमारा बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना, जिनका काम कुछ नहीं होता, बस इतना होता है कि आपसे कैश लेके और कहीं और इन्वेस्ट करना, किसी और की शेयर कैपिटल परचेज कर लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना इंश्योरेंस में, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये हो गया आपका अदर्स। अदर्स में बाकी आगे जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, ठीक है ना, या फिर आपकी ट्रेडिंग हो गई, बाकी जितनी भी एंटरप्राइजेज होती हैं जिनका बाकी अदर काम होता है, जिनका मेन बिजनेस हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। जो आपकी ये जो होती है फाइनेंसिंग वाली, इसका मेन बिजनेस आपका इन्वेस्टमेंट होता है। बस इसी चीज को ध्यान रख के ऑपरेटिंग करना, क्योंकि ज्यादातर गलती ऑपरेटिंग में होती है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग तो हमारी सेम बनती है, बट हाँ ऑपरेटिंग में यहाँ डिफरेंस आ जाता है। देखो, ऑपरेटिंग में हम बेसिकली क्या चीजें देखेंगे, सबसे पहले रिसीट्स। डायरेक्ट मेथड है ना, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट वगैरह को हम कंसिडर नहीं करेंगे। रिसीट्स, रिसीट किस चीज से होगी हमारे को, हमने कोई भी क्या करा है, हमने कोई भी सेल करी है, ठीक है। सेल किस चीज की, हमने गुड्स की भी कर सकते हैं, अगर हम सर्विसेज देते हैं तो हम अगर सर्विस रेंडर कर रहे हैं वो ले लेंगे। कैश हमारे को और कहाँ से रिसीव होगा, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है पता है ना, मान लो मेरे पास किसी चीज का ट्रेडमार्क है और कोई और उसको यूज करना चाहता है, तो जो उसको यूज करने की फीस देगा उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। ये फीस हो गई। कमीशन, कमीशन बेसिकली उनके लिए होता है जैसे जो रियल एस्टेट में डील करते हैं। तो जो रियल एस्टेट में डील करते हैं सॉरी, जो रियल एस्टेट में डील करते हैं उनका क्या होता है, जैसे वो प्रॉपर्टी, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, जब वो यहाँ होते हैं, मिडिल मैन होता है एक तरीके का रियल एस्टेट वाला। तो जब ये क्या कराता है, इनकी ट्रांजेक्शन कराता है, तो बीच में से ये क्या निकालता है, ये आपका कमीशन निकलवा लेता है, ठीक है ना। तो ये जो कमीशन है ये क्या है, इसकी मेन बिजनेस है। ये इसका कमीशन क्या है, मेन बिजनेस में आता है, इसका काम ही यही है, कमीशन ही इसकी इसका सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये कमीशन भी आपका इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स कहाँ कहाँ पे करोगे, अगर आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसके लिए करोगे, ठीक है। पेमेंट अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को करा है वो करोगे, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे पेमेंट करोगे वो करोगे, वो यहाँ आएगा। एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे कैसे हुआ, जिन बच्चों ने इंश्योरेंस कर रखा होगा, सॉरी इंश्योरेंस कह रहा हूँ, लॉ वगैरह पढ़ा होगा उनको पता होगा, या फिर जिनके ना सैलरीड वो होंगे फादर, जिनके सैलरीड एम्प्लॉय होंगे, उनको ना पता होगा कि उनका ना एक कटता है पीएफ, ठीक है। ये पीएफ क्या होगा, इसमें कुछ परसेंटेज तो एम्प्लॉय का होता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉय के लिए, हम उसको देखेंगे। एक और होता है आपका स्टेट इंश्योरेंस। स्टेट इंश्योरेंस में भी ना एम्प्लॉयर कुछ पार्ट या फिर कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो परसेंट, जितनी परसेंटेज मतलब जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, हम उसको यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना।
नाउ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट बाय इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस। अब मान लो हमारे कोई रॉ मटेरियल हो, वो आग वगैरह लग गई, ठीक है ना, फायर वगैरह हो गया, तो इंश्योरेंस जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा इस चीज़ में कि उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम मिल जाता है, या नॉर्मली भी सबको पता होता है। तो जो भी प्रीमियम मिल गया, क्लेम मिल गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना, ये हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर आता है, लेकिन है तो हमारे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग ना, तो उसको लेंगे। ना ये आता है कोई भी अगर मान लो इनकम टैक्स से हमने ज़्यादा पे कर दिया, तो उसका जो रिफंड होगा वो भी हम उसको ऑपरेटिंग में दिखाएंगे। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर डीलिंग एंड ट्रेडिंग पर्पस, ये मैंने बताया था ना, जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं एक तरीके के, उनका मेन बिजनेस ही वही है, तो जो वहाँ से रिसीट्स और पेमेंट होंगी वो भी हम इसमें ले लेंगे। नाउ अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम अराइजिंग डीलिंग इन सिक्योरिटीज, अब ये किसके लिए होगा, मैंने भी बताया था ना, दो तरह की होती हैं। तो जो फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस होती है ना, ये फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस वालों के लिए होता है, क्योंकि उनका मेन काम ही डील करना होता है सिक्योरिटीज में, इन्वेस्टमेंट परचेज करना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी फाइनेंसिंग वाले में आएगी। ये अगर आपको दूसरी अदर एंटरप्राइज है और ये वाला पॉइंट है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। और अगर आप ये परचेज कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट में आएगा, और सेल कर रहे हो सिक्योरिटीज अपनी, तो वो क्या जाएगा, फाइनेंसिंग में। मतलब आप क्या कर रहे होगे, पैसे अरेंज कर रहे होगे। तो इस पॉइंट में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लो। दूसरा है कैश एडवांस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ये सेम ही है। नाउ अब आते हैं हम आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या है, कैश पेमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। अगर मान लो कोई भी आप फिक्स असेट्स को एक्वायर कर रहे हो, कोई भी इंटेंजिबल्स, जैसे कि वही मैंने ट्रेडमार्क वाला एग्जांपल लिया था, तो उसका एक्विजिशन मतलब ये क्या होगा, एक्विजिशन कर रहे हो तो ये माइनस होगा, ध्यान रखना। रिसीट, अगर आप सेल कर रहे हो फिक्स असेट का, तो ये क्या है, हमारे को आ रहा है पैसा, हम इसको ऐड करेंगे। बेसिकली इसमें तुम्हें ये देखना है कितना गया कितना आया। अगर हमारा अदर एंटरप्राइज है, तो हमने कोई भी शेयर एक्वायर किया तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। लेकिन यहाँ पे बस यही चीज देखो, मैंने रेड से हाईलाइट भी कर दिया, इसीलिए कैश इक्विवेलेंट और कोई भी अगर डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर लिया है, तो ये कौन करता है, ये हमारी वही फाइनेंसिंग वाली एंटरप्राइजेस करती हैं, ठीक है ना। अगर आपने शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करा है, अगर देखो नॉर्मल है, अगर एक्वायर कर रहे हो तो आपका पैसा जा रहा है तो माइनस कर दोगे, अगर इसी को आप सेल कर रहे हो तो ऐड कर दोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज। अगर आप कोई भी एडवांसेस वगैरह दे रहे हो, ये आपका मेन बिजनेस नहीं है, तो आप इसको क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, क्योंकि आपका जा रहा है पैसा। अगर इसी चीज से आपको रिसीट हो रहा है तो इसको ऐड कर लोगे। बट अगर बैंकिंग कंपनी का केस है, इंश्योरेंस कंपनी का केस है, ठीक है, उस केस में ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है, बैंक का तो काम ही यही होता है लोन देना, ठीक है ना, तो ये आपका ऑपरेटिंग में चला जाएगा उस केस में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आपने कुछ सुने होंगे अगर जिसने फाइनेंशियल मार्केट वगैरह पढ़ी है, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये आपके उसमें चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है एक तरीके की हमारी, हम अपना अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है एक तरीके से, हमारी मेन बिजनेस की इनकम नहीं है। बट अगर यही केस आप बैंकिंग वगैरह के लिए लोगे तो भैया ये तो उनका तो डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है। सॉरी कट गया, ये आपका डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता है, ठीक है ना। तो उस केस में ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका उस केस में ऑपरेटिंग में चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूइंग शेयर्स और अदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, कैश पेमेंट टू ओनर टू एक्वायर और रिडीम द एंटर। देखो अगर कोई भी इशू कर रहे हो तो क्या है, पैसा आपका आ रहा है, तो इसको क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अगर ओनर्स वगैरह को पेमेंट कर रहे हो तो माइनस करोगे। अगर आप डिबेंचर्स वगैरह को इशू कर रहे हो तो ऐड करोगे, और अगर वहीं उसका रीपेमेंट करोगे तो उसको क्या करो, माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो बाय लीज फॉर रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, अगर किसी भी तरह की आप पेमेंट कर रहे हो अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, तो वो भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे और इसको ऐड कर लोगे। ये मैंने तुम्हें बोला ही था, अगर कैश रिसीट्स हुई है फ्रॉम फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे। नाउ ये आपका हो गया, तीनों एक्टिविटी हो गई, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग। अब इसमें देखो यार, ये आपका है परफॉर्मा। परफॉर्मा बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका ये फॉर्मेट है आपका कैश फ्लो का एज पर AS3।
AS3 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ऑपरेटिंग में मैंने बताया ना आपका बेसिकली क्या आ गया, रिसीट और आपका पेमेंट। आपने जो भी रिसीट करी है, जो भी आपने पेमेंट करी है, जब आप ये सब कुछ कर दोगे जो मैंने अभी नीचे बताया था, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पे चीज़ें लिखना। तो जो आपका ये वाला जो बैलेंस बचेगा, ये आपका क्या बचेगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से माइनस कर दो जो भी आपने इनकम टैक्स पेड किया है। अगर रिफंड आया तो उसको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो आ जाएगा बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, मैंने फिर वहां पे आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम वगैरह रिसीव हुआ है जो आपके ऑपरेशंस के रिगार्डिंग है, तो वो आपका बेसिकली यहाँ आ जाएगा। तो वो जो प्रोसीड्स होंगे वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर वहीं पे अगर कोई भी हमारा एक्सपेंस हुआ है उसको लेने के लिए, क्लेम को लेने के लिए, मान लो कोई भी लॉयर वगैरह का फी आ गई, हमारे को कोई लीगल चार्जेस आ गए या कोई और फॉर्मेलिटी के चार्जेस था, वो हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे। जनरली होती नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको हम एक तरीके से क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट में मैंने बताया था भैया कोई भी सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। अच्छा, अब जो जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप परचेज या सेल करते हो, तो उस पर सीधी सीधी बात है भाई, आपको इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, डिविडेंड भी रिसीव होगा। तो ये आप यहाँ पे डालोगे, ध्यान रखना ये रिसीव हो रहा है। और आपका अदर एंटरप्राइज का केस है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट में जाएगा। बट अगर यही बैंकिंग वगैरह होगा तो वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा ये, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। और इसको क्या मानोगे, इसको मान लो आप बी, ठीक है ना। थर्ड आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या है, वही मैंने बताया, जो भी प्रोसीड्स वगैरह करी हैं आप वो करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है ना। और अगर कोई भी आपने पेमेंट करी है तो उसको क्या करोगे, लेस करोगे। अगर कोई भी डिविडेंड पे किया है, कोई भी इंटरेस्ट पे किया है, ये सारी चीजें आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। वो क्या निकल के आ गया, अब ये जो बैलेंस निकल के आ गया, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये क्या हो गया आपका सी। अब देखो ये जो बैलेंस है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका ए प्लस ये वाला जो ए था, ये देखो मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ये देखो ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी, ये तीनों ही बैलेंस है ना, प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट ये निकल के आ जाएगा, ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में बिगनिंग दे रखा है तो आप बिगनिंग को यहाँ पे क्या करोगे, ऐड कर दोगे। और उसके बाद क्या निकल के आ जाएगा, एंड निकल के आ जाएगा। ये अगर आपका क्वेश्चन में जो एंडिंग बैलेंस दे रखा है उससे मैच हो जाता है तो आपका मतलब मान लो आंसर ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है क्वेश्चन में एंड ईयर एंड बैलेंस दे रखा हो कैश का, नहीं दे रखा होगा तो फाइनल आंसर लिख के आ जाना, जनरली वो सही होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या करता है वो ना, बिगनिंग का बैलेंस निकालने के लिए बोल देता है एंड का बैलेंस देके, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, या एंड वाला बैलेंस यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना, इस जगह पे ये यहाँ पे रहेगा। अब जो ये वाला जो बैलेंस होगा उस केस में ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या निकलेगा, आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। अच्छा, आ, ये तो हो गया आपका कैश फ्लो, ठीक है। जिसको ये पीडीएफ चाहिए ना, मैं बीच नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल होगा यार, वहाँ से ना इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर कोई टेलीग्राम पे नहीं है तो वो नीचे ना अपनी ईमेल आईडी को वो कर देना, मैसेज कमेंट में डाल देना, मैं उसको पर्सनली मेल कर दूंगा, ठीक है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय।